हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। कलेक्टिव है, जर्नल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। तो बाकी जो है आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए और जानते हैं कि आपके लिए कैसी ऊर्जा आ रही है, आपके लिए क्या परिवर्तन आ रहे हैं लाइफ में। जानते हैं टेम्परेंस कार्ड। देखिए, आपको यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि आप सोच सोच के स्टेप लीजिए। आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें कि आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप सिर्फ दिल से सोच रहे हैं। और देखिए, यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि आपको दिल से नहीं सोचना है, तो आपको दिमाग से भी सोचना है। और वर्ल्ड कार्ड दिस शो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और यही परिवर्तन देखिए नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करता है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, दिल से आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो भाग्य खुल रहा है, आपका भाग्य का दरवाज़ा खुल रहा है। और देखिए, ये जो 99 पोर्टल है, ये आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी ला रहा है कि जिससे कि आपके जीवन में जो टावर मूवमेंट आया था, आप उस फ़ेज़ से निकल चुके हैं। तो आपका नया फ़ेज़ आ रहा है लाइफ़ का, आप नए फ़ेज़ में एंटर कर रहे हैं। एंड दिस टावर मूवमेंट शो कि जो आपके हेटर्स हैं, उनकी लाइफ़ में अब ये जस्टिस हो रहा है, आपके लिए जस्टिस हो रहा है, उनकी लाइफ़ में टावर मूवमेंट आ रहा है। तो ये जो अभी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये दिखा रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं, उनके जीवन में टावर मूवमेंट आ चुका है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आ गए हो। आपका जो किस आपकी जो डेस्टिनी है, वो चेंज हो गई है टोटली। तो आपकी डेस्टिनी चेंज होने की वज़ह से ऐसे लोग चाहते हैं कि आप दोबारा से आपको इमोशनल बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप दिल से सोचते हो ज़्यादा, दिमाग से नहीं सोचते हो। तो देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में अभी भी, जो अपने टावर मूवमेंट को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि उनका दुःख कम हो जाए और आप उनके दुःख के भागीदार बन जाएँ, क्योंकि वो आपकी खुशियों को देख रहे हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है कि अगर आपका एक स्टेप गलत हुआ, तो वो सारी खुशियाँ आपसे छीन सकती हैं। इसीलिए आपको सोच-सोच के स्टेप लेना, और वही स्टेप अगर आपने सोच कर लिया, दिमाग लगाकर आगे बढ़ाया, तो आपके जीवन की खुशियों को कोई नहीं रोक सकता है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, भर-भर के आ रही हैं। एंड ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं, आपने खाली सोचना नहीं है, एक्शन भी लेना है। तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आपकी सोचने की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है। आप दिमाग बहुत लगा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ पर आपको सोच कर स्टेप लेना है, आप वहाँ नहीं सोच रहे हैं। आप कुछ और चीज़ें सोच रहे हैं जो व्यर्थ की हैं, जिसका आपके लिए कोई यूज़ नहीं है। आप उन चीज़ों पे अपना माइंड लगा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपने उस चीज़ पे माइंड लगाना है जिससे कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, जिससे आपका भाग्य चेंज हो रहा है। आप पास्ट की ऊर्जा में माइंड लगा रहे हैं। ओह माय गॉड! द लवर कार्ड एंड दिस शो कि आप जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं। क्योंकि ये आपकी आपकी ऊर्जा को दिखा रहा है कि आप अभी जो ऊर्जा कैरी कर रहे हैं, वो आप किसी अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपको आपके लिए ही बने हैं, इक्वल गिव एंड टेक हैं जिसमें। और ये जो है कहीं न कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी दिखा रहा है। तो आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें। द फूल कार्ड दिस शो टर्निंग पॉइंट, दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। तो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट चल रहा है। बहुत बड़ा फेज़ चल रहा है, बहुत बड़े मेजर इवेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में। देखिए, पूरा जीवन आपका बदल गया है। तो गाइज़, हो सकता है कि सबके साथ रेज़ोनेट ना करे, जिनके साथ रेज़ोनेट करता है वो उसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, बहुत बड़े मेजर इवेंट हुए हैं। कुछ लोगों के जीवन में अगर नहीं हुए हैं, तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसी उथल-पुथल होने वाली है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जैसे आप शिफ्ट हो सकते हो। बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है, आपकी आँखों से पट्टी खुल सकती है। जिन लोगों पे आपने बहुत आँख बंद करके विश्वास किया था, आपको लास्ट में पता चलेगा कि वही लोग धोखेबाज हैं। और जिन लोगों को आप गैर समझते थे या दुश्मन, तो वो लोग आपके अपने हो सकते हैं, उन्हीं में से कोई आपका अपना। इस तरीके के आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। सडन इंसिडेंट कुछ ऐसे हुए हैं आपकी लाइफ में। एंड दिस शो कि आपको तो अभी सोच-सोच के स्टेप लेना है। आपकी ऊर्जा बदल गई है, आपका भाग्य बदल रहा है, तो आप अपनी फूल की ऊर्जा से बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी भी आपके अंदर इमैच्योरिटी है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको इमेच्योरिटी से स्टेप नहीं लेना है, आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो रहे हो। एंड द जजमेंट, देखिए, जजमेंट कार्ड ने क्लियर कर दिया कि आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है। ये टावर मूवमेंट जो बहुत सारे आपके हेटर्स रहे होंगे, जिन्होंने आपको दुःख देने की कोशिश करी, अभी भी देखिए आपको सोच रहे हैं कि दुःख दें, आपकी खुशियों को चुरा लेना चाहते हैं, आपके जीवन में आँख गड़ा के बैठे हैं।
बुरी आई आपके ऊपर फेंकी की जा रही है, तो इन लोगों की मंशा अच्छी नहीं है आपके लिए और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको जजमेंट दिया क्योंकि जो आपके भाग्य का है वो कोई नहीं ले सकता है। नाइट ऑफ कप्स, समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। देखिए, आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ रहा है, तो आप उसको आपने आँख बंद करके तो नहीं किसी को अपने लाइफ में लाना है, आपने सोच-सोच के स्टेप लेना है और अगर कोई व्यक्ति नया व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है, तो आपकी आत्मा बता देगी, सोल बता देगी और आप एक ही नज़र में जो व्यक्ति आपके मन को भा जाता है, आत्मा जान जाती है कि ये व्यक्ति से आपकी वाइब्स मिलने लगती हैं। तो उसी व्यक्ति को, उसी इंसान को आपने अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना है, हर किसी को नहीं आने देना है। लवर कार्ड एंड दिस शो दैट कि समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल हो गई है। मेनी मेनी पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ बहुत सारे लोग अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन देखिए आपको गलत स्टेप नहीं लेना है, आपको सोच-सोच के स्टेप लेना है। हर कोई व्यक्ति जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे दिल से प्यार करे या फिर इमोशनली अटैच हो, क्योंकि फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको बहकावे में नहीं आना है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी इतना बड़ा बदलाव हुआ है, इतने बड़े चेंजेस हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो आने वाले टाइम में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके जीवन में अभी क्या बदलाव आ रहा है? आइए जानते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, देखिए कोई आपको चाहता था लाइफ में कि आपके लाइफ में पैसे की शॉर्टेज हो जाए। कोई ऐसा व्यक्ति था आपके जीवन में जो चाहते थे कि आपकी लाइफ में पैसे की शॉर्टेज हो जाए और आप पैसे के लिए मतलब मोहताज हो जाओ, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वो सारी चीज़ें दोबारा से लौटा दी हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड, दिस शो आपके हेटर्स अभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में, उनके लाइफ में जो टावर मूवमेंट आ गया है क्योंकि जजमेंट ने शो कर दिया है कि उनकी लाइफ में भी टावर मूवमेंट आ रखा है। वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेजेस से गुज़र रहे हैं जहाँ उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, टेंशन है, उनके काम नहीं बन रहे, स्टक हो गए हैं, काम बन भी नहीं सकते क्योंकि आप चेंज हो गए हो। आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है, नाउ यू आर एम्परर। आप इन लोगों को बिल्कुल भी हेल्प करने वाले नहीं हो क्योंकि ये लोग चाहते थे कि ये आपको पैसे-पैसे का मोहताज बना दें, पर ये खुद ही मोहताज बन गए पैसे के। अब इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। लेकिन आपने अपनी ऊर्जा को समेट लिया है। अब आप सोच रहे हैं इन पर ना पैसे खर्च करोगे, ना इमोशंस, ना समय, तो आप इन लोगों पे अब कुछ भी खर्च करने वाले नहीं हो। लेकिन ये लोग आपको दूर से बैठकर देख रहे हैं कि आप कैसे आगे ग्रो कर रहे हैं, आपके जीवन में नए लोग आ रहे हैं, नई एनर्जी, समवन हू लव यू, आपके लाइफ में एंट्री हो रही है किसी की। तो कोई है व्यक्ति जो आपको दिल से चाहता है, क्योंकि आपका समय बदल रहा है तो लोग भी अच्छे आएँगे आपके जीवन में। The hermit card this show that this is not showing isolation, ये आइसोलेशन को नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं उन्होंने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया है क्योंकि वो नहीं इन चीज़ों को डील कर पा रहे हैं। अ लॉट ऑफ ट्रॉमा अभी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा चल रहा है। जजमेंट फेज जब आता है तो उसको फिर हिसाब चुकाना पड़ता है। उस हर एक-एक चीज़ का हिसाब चुकाना पड़ता है जो इन लोगों ने किया होता है। क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि मैं अगर किसी के लिए गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे कौन देख रहा है? लेकिन देखिए ब्रह्मांड में जो ऊर्जा होती है वो घूमती रहती है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अभी तक आपका समय था बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, अब वो घूम कर उन्हीं के पास वापस चलेगी। देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी में है, अपने आप को कैद कर लिया है, टेंशन में है, काम नहीं बन रहे हैं, पैसे की शॉर्टेज हो रही है और बहुत ज़्यादा दुखी हैं, टेंशन में हैं। आप जितना आगे ग्रो कर रहे हैं, तो ये उतना ही पीछे जा रहे हैं क्योंकि देखिए कर्मा का फेज़ तो जो होता है, वो फेस करना ही पड़ता है और जब ये जो ये साल है, ये तो मंगल का साल है, तो मंगल ग्रह तो ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को आक्रामक बना देते हैं, एग्रेसिव बना देते हैं। तो इन लोगों का सिचुएशन अभी ऐसी चल रही है कि इनका जो गुस्सा है इन्हीं के ऊपर हावी हो रहा है। इनके जो कर्म हैं वो लौट कर अब इन्हीं के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन देखिए आपकी ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है तो आपने उस ऊर्जा को सही जगह पर, सही लोगों पे इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि आप पावरफुल हो गए, आपके अंदर पोटेंशियल आ गया, ऊर्जा आ गई है और आपके ऊपर सारे प्लैनेट आपके लिए मेहरबान हो रहे हैं, तो आप गलत स्टेप उठाओ, ऐसा नहीं करना है। द सन कार्ड शोज़ कि आप बच्चे की तरह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में हो गए, आपके मन का बोझ हल्का होते जा रहा है। जैसे-जैसे आपके जीवन से टॉक्सिसिटी जा रही है, टॉक्सिक लोग दूर हो रहे हैं, आप बहुत हल्का फ़ील कर रहे हो, आप बच्चे की ऊर्जा में आ गए हो। सन कार्ड शोज़ कि आपका नया जन्म हुआ है। आप देखिए द फूल कार्ड, द व्हील एंड द सन कार्ड, ऑल दीज़ कार्ड शोज़ दैट कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। आपने पास्ट की ऊर्जा को छोड़ दिया है, आप आगे बढ़ गए, आपने मूव ऑन कर लिया है और यही सब चीज़ें इन लोगों से अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखिए, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आने की सोच रहे हैं और
प्यार का कप लेके। तो आपको देखना है कि वो व्यक्ति आप उनको डिज़र्व करते हो या वो आपको डिज़र्व करते हैं, इट इज़ अप टू यू। ये आपको चेक करना है। टेम्परेंस कार्ड दिस इज़ ऑल्सो गाइडलाइन कि कोई व्यक्ति जो आपके जीवन में आ रहे हैं, प्यार का ऑफ़र लेके आ रहे हैं, सोच रहे हैं, अभी उन्होंने एक्शन नहीं ले रखी है, तो अब आपको देखना है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। जज करते हो या फिर पहले देखते हो या इमैच्योरिटी से स्टेप लेते हो। तो आपके जीवन में ऐसे एक नहीं, कुछ लोग हो सकते हैं जो आना चाहते हैं। वी विल सी बॉटम ऑफ द डेक कि आपके लिए क्या ऊर्जा आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। इससे आपको क्लियरिटी आएगी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। 6 ऑफ कप, ओह माय गॉड, सेलिब्रेशन। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। तो आपको इन खुशियों को आप कैसे ग्रैब करते हो और कैसे अपने लिए यूटिलाइज़ करते हो, ये आपके ऊपर है। वी विल टेक 2 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। इससे हम 2 कार्ड लेते हैं और आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस चीज़ को क्लियर करते हैं। इसमें से हम 2 कार्ड लेंगे। त्रिशूल, दिस शो पावर। देखिए आप पावर में आ रहे हैं, तो अपनी पावर का आपने मिसयूज़ नहीं करना है। आपका समय बदल रहा है, आपका भाग्य बदल रहा है, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको डिज़र्व करते हैं, तो आपने गलत स्टेप नहीं लेना है, आपने किसी के लिए गलत नहीं करना है और ना ही किसी के लिए गलत सोचना है। थर्ड आई चक्र, अपने थर्ड आई चक्र को आपने एक्टिवेट करना है। कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस, आपने डिवाइन गाइडेंस के अंडर में रहना है, क्योंकि आपका अभी समय बदल रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो आपको आपको मिल रही हों या फिर आप नई-नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हों। तो आपको ऐसे में जोश में आपको होश नहीं खोना है। बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको सोच-सोच के स्टेप लेना है और ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं करना है, किसी गलत व्यक्ति के साथ आपको फँसना नहीं है। और जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं। इस वाले डेक से लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है और जानते हैं। देखिए जजमेंट कार्ड ने तो क्लियर कर दिया है कि आपके लाइफ में अभी जजमेंट आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको आपको पास्ट में धोखा दे चुके हैं, आपके साथ गलत कर सके हैं। तो अभी आपका थर्ड चक्र आई चक्र खुल गया है। देखिए ये कार्ड दिखाता है कि आपका क्राउन चक्र खुल गया है, सॉरी। तो क्राउन चक्र ओपन होने से क्या होता है कि व्यक्ति की सूझबूझ बढ़ जाती है, वो सोचने लगता है चीज़ों को। पहले आप जिन चीज़ों को नहीं सोच रहे थे, अब उन चीज़ों को सोचने लगते हो। आपका रूट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। दिस ऑल्सो शो कि आपके लाइफ में तभी आप नए-नए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, क्योंकि नए लोग तभी आते हैं जब आपके चक्रास एक्टिवेट होने लगते हैं। एंड द एम्परर कार्ड आल्सो शोज रूट का ये रूट चक्र को दिखाता है। वी विल टेक फ्यू कार्ड्स फ्रॉम, कुछ कार्ड हम इस डेक से लेते हैं और जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। देखिए आप अगर सोच रहे हैं कि आपकी परिस्थिति खराब हो गई है, आपका समय बहुत खराब हो गया है, आपकी चीज़ें बहुत बर्बाद हो गई हैं, लोग आपसे छूट गए हैं, तो ये सब चीज़ें दोबारा हो जाएंगी। आपके जीवन से कुछ गया नहीं है, ये खाली इल्यूजन था। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है धीरे धीरे। देखिए अमावस छटती है तो पूर्णिमा आती है, तो उसी तरीके से आपके जीवन से नेगेटिव लोग दूर हो रहे हैं, पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। देखिए क्राउन चक्र आया है, क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हुआ है, रूट चक्र एक्टिवेट हुआ है, तो अब आप चीज़ों को समझने लग गए हैं और जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। नॉर्थ नोड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए नॉर्थ नोड जो है ये राहु का होता है। राहु आपको कंफर्ट जोन से आपने गिव अप कर दिया है। इस टावर मूवमेंट ने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया, तो अब आपका क्या है ना, लोगों पे विश्वास नहीं हो रहा है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टक हो गए, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। हालांकि आपके अंदर की ऊर्जा ऐसी है कि आप कुछ करना चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, आपके अंदर का जो बच्चा है वो अभी जाग रहा है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल यंग एनर्जी में आ रहे हो, लेकिन आपके अंदर का जो डर है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सो दिस कार्ड शोज दैट कि आपको भागना है, सपनों के पीछे भागना है आपको। आपकी जितनी चाहतें थी, आपके जितने शौक थे, सब मर गए, लेकिन उनको आपने दोबारा से क्रिएट करना है, बिकॉज यू आर सो पावरफुल सोल। तो आपको जो है नॉर्थ नोड दिखा रहा है कि राहु आपके साथ है, आपको एक्टिव बना रहे हैं, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, निकल जाएं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने आप को समय दीजिए, हील कीजिए। जब आप हील हो जाते हैं तो आप फिर उसी लाइन में आ जाते हैं जिसको आज जहाँ से आपने छोड़ा था आप वहीं से शुरू करने लग जाते हैं। लेकिन ये अभी आपका इनिशियल स्टेज है, तो आप उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहे हैं। पास्ट का कुछ ऐसा ट्रॉमा, दुख तकलीफ, लोगों का द्वारा दिया हुआ धोखा, वो सारी चीज़ें आपको अभी आपके ऊपर हावी हो रही हैं। लेकिन जजमेंट फेज आया है, तो देखिए आपके दुश्मन जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया था
उनका बुरा समय चल रहा है और मंगल का काल है, तो ये दिखाता है कि ये अपने ही गुस्से से जो इन्होंने आपके ऊपर किया था, वो सारी चीज़ें अब इन्हीं के ऊपर बैकफायर कर रही है और ये लोग जो है अपने क्रोध से, अपने गुस्से से और इनका खून जो है इन्हीं को मारने को जाएगा। तो ये अब ट्रैप में फँस गए हैं। आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना है, तो आप तो स्पिरिचुअल जर्नी में आपको कोई नेगेटिविटी में डालना चाहता है और आपको देखिए पास्ट के लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। एंड वी विल टेक 2 मोर कार्ड, 2 कार्ड और लेते हैं, थोड़ा इससे क्लियरिटी और हो जाएगी और आपको देखिए क्लियरिटी तो हो ही गई है, पर फिर भी 2 कार्ड और लेते हैं। आपको लोगों पर भरोसा नहीं करना है। एनर्जी वैम्पायर्स आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस योर एनर्जी, तो आपकी ऊर्जा बदल रही है। तो जैसे-जैसे ऊर्जा बदलती है, नेगेटिविटी भी आपके पीछे-पीछे आती रहती है। तो आपको इन लोगों पे अब भरोसा नहीं करना है। तो गाइज़, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। कोई ऐसी पर्टिकुलर राशि नहीं है। ऑल द ज़ोडिएक, इट इज़ फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। सभी ज़ोडिएक साइन्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पर्टिकुलर राशि है और आपको ये देखना है, मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को, क्योंकि अभी जो पोर्टल खुला है, तो मैनिफेस्टेशन के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप कोई टूल्स यूज़ करो, टेक्निक्स यूज़ करो, क्योंकि जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर हो जाते हो, कनेक्टेड टू गॉड हो जाते हो, तो ईश्वर फिर आपके लिए, आप जो माँगते हो, ईश्वर आपको वो नहीं देता है। आपके लिए जो अच्छा है ईश्वर वही देता है। तो क्योंकि आप अगर कुछ सोचोगे, तो अगर आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, तो आप सोचते हो कि आपके लिए तो यूनिवर्स कुछ कर ही नहीं रहे, ईश्वर कुछ कर ही नहीं रहे, आपने इतना कुछ किया। लेकिन देखिए, जब आप ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं, तो आपके लिए वही चीज़ें होती हैं जो आपके लिए सही होता है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए करता है। आप जो माँगते हो वो आपको नहीं मिलता है, लेकिन आप सोचते हो कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आपको उससे भी अच्छा मिलता है, जो आप डिज़र्व करते हो। उसके पीछे यूनिवर्स की बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। तो गाइज़, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।